वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे कहाँ पे आपको आर्टिकल्स यूज नहीं करने हैं। इससे पहले डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे ये हमने पढ़ा है। टुडे वी विल लर्न अबाउट ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ पे आप आर्टिकल्स नहीं लगाओगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ऑफलाइन बैचेस के बारे में एक बार वापस याद दिलाना चाहूँगी। हर मंडे एक फ्रेश बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट्स है, किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। फर्दर डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं विच इज अबाउट ओमिशन ऑफ आर्टिकल। कहाँ पे आर्टिकल आपको ओमिट करने की जरूरत है। बहुत बार हमें ये पता होता है कि आर्टिकल्स कहाँ पे यूज होंगे, लेकिन ये नहीं पता होता कहाँ पे यूज नहीं होंगे। तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस है या एरर वाले क्वेश्चंस है, तो अगर ये नहीं पता है तो आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो पहली चीज कहाँ पे आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आपके पास क्या है, मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हर बार इसीलिए बोला जाता है पहले जो वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं वो देख के आइए, क्योंकि ये क्या है नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप आर्टिकल नहीं यूज करते हो। अब ये भी बताऊंगी कब यूज करोगे, लेकिन इनके पहले आप कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, गोल्ड इज अ यूजफुल मेटल। गोल्ड, सिल्वर, टिन, ये सब क्या है, मेटल है। क्या बोला जा रहा है, गोल्ड इज अ यूजफुल मेटल। अ गोल्ड, द गोल्ड कुछ नहीं, गोल्ड है तो सीधा मैं यहाँ पे गोल्ड लिखूंगी। अगर मैं बोलती हूँ आई हैव लव फॉर यू, लव क्या है, इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई हैव लव फॉर यू, लव क्या है, इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले मैं अ लव, द लव कुछ नहीं बोलूंगी। पर आप ऐसे कुछ केसेस देखोगे जिसमें आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हो मटेरियल या फिर आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। ये आप कहाँ पे करोगे, इन केस आप स्पेसिफिकली बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोन ऑफ कोटा आर वेरी हेल्पफुल टू बिल्ड फोर्ट। अब यहां पे मैं स्टोन के बारे में तो बात कर रही हूं, लेकिन स्पेसिफिकली जगह की भी बात कर रही हूं, कहाँ की। तो मैंने स्पेसिफाई जब किया है स्टोन मटेरियल, लेकिन किस पर्टिकुलर जगह का मटेरियल, जब मैं ये स्पेसिफाई कर रही हूँ तब भी मैं द यूज करूंगी। कई बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप स्पेसिफिक किसी इमोशन के बारे में बात कर रहे हो, तभी भी आप क्या यूज करोगे, यू विल यूज आर्टिकल विद दैट। तो पहली चीज क्या है, कभी भी आप मटेरियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर करोगे जब स्पेसिफिकली डेफिनेटली किसी चीज के बारे में बात की गई है, आपने पॉइंट आउट कर दिया नाउन, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो, लेकिन स्पेसिफाई कर रहे हो आप, जैसे कि यहाँ पे स्टोन, किस जगह का स्टोन, कोटा का, राइट। दूसरी चीज कहाँ पे आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, प्रॉपर नाउन के पहले। प्रॉपर नाउन के पहले आप कभी भी द, ए, एंड इसका इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी द प्रिया, द श्वेता, नहीं। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। और कहाँ पे आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे, कई बार आपको, अच्छा एक और चीज, अगर इन केस आप किसी ऐसे इंसान की बात कर रहे हो हु इज वेरी फेमस, वेल नोन, ठीक है, तब आप द के कभी इस्तेमाल करते हो, जैसे द महात्मा गांधी, कई बार आप बोल देते हो, लेकिन सेंटेंस आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो वो भी मैटर करता है। अभी हमने एक रूल भी पढ़ा था जब प्रॉपर नाउन के बारे में, कि जब आपको प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन की तरह भी यूज करना है तब भी आप द यूज करते हो। तो जो पहले रूल्स पढ़ाए हैं उसमें ये सारे एक्सेप्शंस कुछ हैं जो अभी हम कवर कर रहे हैं। पहले में भी हमने पढ़ा कि मटेरियल और आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हो, लेकिन कुछ केसेस में लगाते हो। सिमिलरली प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन आप एज अ कॉमन नाउन यूज कर रहे हो, वहां पे एक एग्जाम्पल दिया था ना, ही इज द शेक्सपियर, है ना, या ही इज द शर्लॉक होम्स ऑफ आवर क्लास, राइट। तो शर्लॉक होम्स इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान का नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन वहां पे एज अ कॉमन नाउन इस्तेमाल किया है।
तो प्रॉपर नाउन के पहले भी आप नहीं यूज करोगे आर्टिकल। और कहाँ पे आप यूज नहीं करोगे, अगर नाउन की हम बात करें, कई बार कुछ ऐसे आपके नाउन होते हैं, अगर आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इफ यू हैव प्लूरल काउंटेबल नाउन, तब भी आप क्या यूज करोगे, आर्टिकल नहीं यूज करोगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे कि चॉकलेट्स, ठीक है, चॉकलेट्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, द चॉकलेट्स, अ चॉकलेट, कुछ नहीं, ठीक है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तब भी आप क्या यूज करोगे, आप आर्टिकल उसमें यूज नहीं करोगे। और अगर ये तो हो गए काउंटेबल नाउन की बात, अगर आपके अनकाउंटेबल नाउन है, इफ यू हैव अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हो। अगर जैसे कि आपका एडवाइस हो गया या इंफॉर्मेशन हो गया, ये सब क्या है, दीज ऑल आर वर्ड, दीज ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस आप गिन नहीं सकते हो, इंफॉर्मेशन भी आप क्या है, गिन नहीं सकते हो। पर एक और चीज, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही गेव मी एडवाइस, he gave me advice, he gave me a advice, the advice, कुछ नहीं, he gave me advice। पर अगर आपको इसी एडवाइस के क्या बोलना, उससे अगर आपको सिर्फ एक एडवाइस दी है, तब आप क्या बोलोगे, he gave me a piece of advice, ठीक है, अ एडवाइस नहीं होता है, he gave me a piece of advice होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है तब भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। अगर आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। एडवाइस हो गया या फिर ही गेव मी इंफॉर्मेशन हो गया, राइट, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। प्लूरल बनाना है तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, सिंगुलर या प्लूरल आपको डिपिक्ट करना है तब भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस इज करेक्ट, लेकिन ही गेव मी अ एडवाइस इट इज रॉन्ग, ठीक है। और कहां पे आप यूज नहीं करते हो आर्टिकल्स, कुछ अगर आपके ऐसे बिल्डिंग है, ठीक है, राइट, बिल्डिंग की अगर इफ यू आर रेफरिंग टू सर्टेन बिल्डिंग, जैसे कि टेम्पल हो गया या चर्च हो गया, होम, हाउस, हॉस्पिटल, अगर सेंटेंस में ये जो अगर इन सब से कोई भी, अगर आप बिल्डिंग की बात कर रहे हो और सेंटेंस में रेदर देन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस ना करके उसका पर्पस बताया जा रहा है, अगर ये जो आपके बिल्डिंग के नाम है ऐसे सब बिल्डिंग के बारे में बताया गया है, लेकिन सेंटेंस जो आपका बनाया गया है इन सारे वर्ड से वो बिल्डिंग के बारे में नहीं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, पर उसके पर्पस, राइट, द पर्पस ऑल दीज बिल्डिंग सर्व्स, उसके बारे में भी बता रहा है, तब भी आप क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। जैसे कि वी गो टू चर्च टू प्रे, राइट। अब देखो यहाँ पे चर्च जो है वो ये नहीं बता रहे कि चर्च की बिल्डिंग कैसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है या आर्किटेक्ट कैसा है, ये कुछ नहीं बता रहे हैं, पर पर्पस बता रहे हैं हम क्यों जा रहे हैं, प्रेयर के लिए, ठीक है, वी गो टू चर्च टू प्रे या फिर फॉर प्रेयर, राइट, पर्पस बता रहा है। तो जब भी ऐसे वर्ड के साथ पर्पस बताया जाए सेंटेंस में, राइट, द पर्पस ऑल दीज बिल्डिंग सर्व्स, उसके बारे में बात की जा रही है, तब भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हो, ठीक है। और कहां पे आप नहीं यूज करोगे आर्टिकल, अगर एडजेक्टिव के बारे में बात करें हम, अगर एक ही नाउन है, ठीक है, एक ही अगर आपका नाउन है, राइट, और वो नाउन के लिए आपने एडजेक्टिव यूज किए, दो एडजेक्टिव यूज किए, राइट, दो एडजेक्टिव जो यूज किए जा रहे हैं वो एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ एक के साथ यूज करोगे तो दूसरे के साथ यूज करने की जरूरत नहीं है।
ये किस केस में है? जब आपका एक ही नाउन की दो क्वालिटीज आप बता रहे हो, एक नाउन के लिए आपने दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। तो फिर व्हेन एक नाउन है आपका और उसके लिए आपने क्या यूज किया? दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है, तब सिर्फ एक बार आप आर्टिकल का यूज करोगे। जैसे ही इज अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैन। एक ही नाउन की हम बात कर रहे हैं, एक ही नाउन की, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं और उसकी दो क्वालिटी बता रहे हैं। ये जो दो एडजेक्टिव है वो एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो मैं सिर्फ पहले जो आपका आर्टिकल एडजेक्टिव यूज किया है उससे पहले ही मैं आर्टिकल यूज करूंगी। ही इज अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैन। ये किस केस में था? व्हेन द आर्टिकल यूज्ड, ठीक है, जब दो आर्टिकल यूज किए गए हैं, दीज टू आर्टिकल्स क्वालिफाई द सेम नाउन। एक ही पर्सन के लिए दो क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है, तो सिर्फ आप एक बार यूज करोगे आर्टिकल का। लेकिन अगर दो नाउन अलग अलग नाउन अलग अलग एडजेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब यहां पे मैं बोलती हूं राम इज अ स्ट्रॉन्ग मैन and Shyam is a powerful, or let us say Shyam is an intelligent man. अब यहां पे आप एक चीज देखो, राम इज अ स्ट्रॉन्ग, हेयर द एडजेक्टिव दैट वी हैव यूज्ड, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? स्ट्रॉन्ग क्वालिफाइज द नाउन राम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव, किसके लिए यूज किया गया? राम के लिए, तभी हमने एक आर्टिकल का यूज किया, ठीक है। लेकिन दूसरा जो आपका एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट, जो आपका एडजेक्टिव है वो किसी दूसरे नाउन के लिए यूज किया गया है। तो अगर जो भी एडजेक्टिव जिसको क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव राम के लिए यूज किया गया, इसीलिए अ स्ट्रॉन्ग राम के लिए, राम इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। जबकि जो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है वो श्याम के लिए यूज किया गया है, तो मैं क्या बोलूंगी? श्याम इज एन इंटेलिजेंट मैन, ठीक है। दो अलग अलग नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो हर एक एडजेक्टिव के पहले आपने आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे। लेकिन यहाँ पे सेम नाउन सेम पर्सन के लिए हमने दो एडजेक्टिव यूज किए, तो सिर्फ आप पहले ही यूज करोगे, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ठीक है। और कहाँ पे आप नहीं यूज करोगे आर्टिकल? कई बार आपके कुछ ऐसे वो होते, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इस टाइप के अगर आपको वर्ड दे रखे हैं, काइंड ऑफ या फिर सॉर्ट ऑफ। एग्जाम्पल, what kind of a person are you? अब देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है इसमें, सेंटेंस बोल रहा है what kind of, काइंड ऑफ के बाद नाउन का यूज किया है ना, ठीक है, काइंड ऑफ के बाद नाउन का हमने यूज किया है। तो जब भी आप काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ जैसे वर्ड यूज कर रहे हो और उसके बाद आपका क्या आ रहा है? नाउन का यूज हो रहा है, तब आप आर्टिकल नहीं यूज करोगे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर होना चाहिए, राइट। या फिर मैं बोलती हूं व्हाट काइंड ऑफ बुक इज इट। अगर मैं आपको बोल रही हूं व्हाट काइंड ऑफ बुक इज इट, तो क्या बोला जा रहा है? अगर काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ वर्ड यूज किया गया है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है? नाउन यूज हो रहा है, तो उस नाउन में, नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज करोगे आप, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ये नहीं बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, तो यहाँ पे अ नहीं यूज करोगे आप, ठीक है। अगर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद आपका क्या है? देयर इज अ नाउन, उसके पहले आर्टिकल आप नहीं यूज करते हो, ठीक है। और कहां पे आप नहीं यूज करोगे आर्टिकल?
कई बार कुछ आपके आर्टिकल्स आप तब नहीं यूज करते हो नाउन के पहले इफ दे आर यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना मैन इज इमॉर्टल, राइट, अगर मैंने बोला मैन इज इमॉर्टल। अच्छा एक और चीज, मॉर्टल मतलब कॉजिंग डेथ, ठीक है, अगर जैसे हम ह्यूमंस क्या हैं, हम मॉर्टल है मतलब हमारी डेथ होती है, राइट। इमॉर्टल समवन जो हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन एक और टर्म इमॉर्टल का एक और आपका मतलब होता है, इमॉर्टल का मतलब है द मेरिट्स, आपने लाइफ में अगर कोई अच्छे काम किए हैं, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इमॉर्टल क्या बता रहा है, एक जो इंसान है अगर उसने अच्छे डीड्स किए हैं, कहते हो ना कि आप अच्छे कर्म किया करो, अच्छा काम करना चाहिए, वो क्या है, वो कभी भी खत्म नहीं होते या वो कभी भी नहीं मरते। इस सेंटेंस में ये बोला जा रहा है मैन इज इमॉर्टल, मतलब कि जो एक आदमी है या जो सी व्हेन आई से मैन, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेल जेंडर को रेफर किया जा रहा है, इन जनरल मैन, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने कोई अच्छे काम किए हैं, इफ यू हैव डन एनी गुड डीड्स, कोई अच्छे मेरिट है, राइट, जिस काम के अच्छे मेरिट हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा अपना पर्पस सर्व करते हैं, इवन द पर्सन हु हैव डन दैट डीड्स, ठीक है, जिस इंसान ने वो अच्छे काम किए भले उसकी डेथ हो जाए लेकिन कभी भी उसके अच्छे कामों की डेथ नहीं होती है। तो ये चीज बोली जा रही है मैन इज इमॉर्टल। आप ये नहीं बोलोगे द मैन, नहीं, यू विल से मैन, ठीक है, द का तब भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से नाउन है, जैसे कि काइंड ऑफ वाले हो गए, अगर काइंड ऑफ इज फॉलोड बाय नाउन तब नहीं करोगे, अनकाउंटेबल में आप कब नहीं करोगे, या फिर काउंटेबल में आप प्लूरल काउंटेबल के साथ नहीं करोगे। सिमिलरली काइंड्स ऑफ नाउन में हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के पहले आप नहीं यूज करते हो, या फिर आपके मटेरियल नाउन हो गया आपका, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया, इन सब के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब के पहले आप नहीं यूज करते हो। और आप कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करोगे, अगर आपके लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है या कलर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इफ यू आर रेफरिंग टू लैंग्वेज या फिर कलर, इन सब के पहले भी आप क्या यूज नहीं करोगे, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे कि शी स्पीक्स इंग्लिश, तो मैं ये नहीं बोलूंगी शी स्पीक्स अ इंग्लिश, द इंग्लिश, नहीं, ठीक है, शी स्पीक्स इंग्लिश ये आप बोलोगे। कलर की अगर मैं बात करें, अगर स्पेसिफिकली किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है तो इन जनरल हम कलर के नहीं, कलर के पहले आप आर्टिकल नहीं यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि द बैग इज रेड इन कलर, तो आप रेड के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। कलर की अगर मैं बात करूं, इन जनरल आप कलर के लिए कुछ बोल रहे हो तब आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हो। और कहाँ कहाँ पे आप नहीं यूज करोगे, इफ यू आर रेफरिंग टू एनी मोड, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले भी आप किसका इस्तेमाल नहीं करते हो, आर्टिकल का। जैसे कि he is commuting by air, इवन दो एयर से पहले क्या यूज करना चाहिए था, एन, लेकिन यहाँ पे एयर जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहा है, तो इसके पहले भी मैं आर्टिकल का यूज नहीं करूंगी। और कहाँ पे नहीं यूज करूंगी, अगर डिजीज के नाम है, ठीक है, नेम ऑफ डिजीज एज वेल, ठीक है, अगर किसी डिजीज के बारे में आप बात कर रहे हो उसके पहले भी मैं क्या यूज नहीं करूंगी, आई विल नॉट यूज आर्टिकल, ठीक है। जैसे कि एड्स इज कॉज्ड बाय, कौन होता है एड्स का कॉजेटिव एजेंट, वायरस होता है ना, HIV इज अ वायरस, है ना। सिमिलरली अगर आप खांसी जुकाम की बात करें उसके लिए भी वायरस ही होता है, राइट, कोल्ड का आपका वायरस होता है, तो एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस, राइट। तो मैं द एड्स अ एड्स नहीं बोलूंगी, डिजीज के पहले भी आप क्या आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हो।
तो ये कुछ हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे आप आर्टिकल नहीं यूज करोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ये आपके एरर वाले क्वेश्चंस में ना बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप इनको पढ़ोगे, आप इसको यूज भी करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। इसके बाद वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्टिकल्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो पाए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एक बार कोई भी चीज़ जो नहीं समझ आती है, आपको लगता है कि वापस वीडियो देख के भी नहीं आ रही है, तो फील फ्री टू पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।